Hello everyone, welcome to Easy English Ed, and today we are going to start a new lesson from the textbook Purvi, Unit 3 Nurturing Nature. What a bird thought. Bird ने क्या सोचा? In this lesson, we are going to read about a bird and its thought. एक चिड़िया के मन में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो बर्ड ग्रो करती है उसके थॉट्स कैसे चेंज होते हैं. So let's get started. Before going to the poem, there are some activities. Look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmates. Now, here you can see the picture. What is it? It's a bird feeding its chicks. Right? Bird अपने babies को, अपने chicks को खाना दे रही है and she is carrying some worms. She is having some worms in her beak. वो worms उनको अपने babies को खिलाएगी. Alright, she is working hard. Now think of a time when you worked hard. What did you do then? तो आपको ये बताना है, आप उस टाइम के बारे में सोचिए जब आपने बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क किया और आपने उसमें क्या किया. तो जैसे आप बोल सकते हो दैट आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, आई स्टडीड फॉर लॉन्ग आवर्स एंड completed and revised all the topics. I completed the syllabus. All right. How did it help you? अगर आपने बहुत मेहनत करी तो उसने आपको कैसे हेल्प किया. That I got good grades, good marks and I achieved great results. You can also say like that. And then third one, how did it make you feel? इससे आपको कैसा महसूस हुआ. तो आपको ये बताना है कि आपके अच्छे मार्क्स आए तो कैसा लगा. Obviously you will say that I felt very happy, I was delighted. All right. You have to discuss this in groups with your teacher and your classmates. Now, where are the places you see birds and what do you see the birds doing? आपने birds को कहाँ कहाँ देखा है और birds क्या करती हैं वहाँ पर. तो birds बहुत जगह पर हमें दिखती हैं. टेरेस में दिखती है, ट्रीज़ में, गार्डन में, पार्क्स में, इवन ज़ू में भी. सम पीपल इन सम ऑफ द ज़ूज़ द बर्ड्स आर केप्ट सेफली, उनको रखा जाता है. ऑल राइट. एंड व्हाट डू दे डू? दे आर यूजुअली पर्चिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. अगर कोई ओपन स्पेस में पार्क में बर्ड है तो जनरली वो उड़ रही होती है, फ्लाइंग हाई इन द स्काई, राइट. या फिर वो पेड़ों पे, एक पेड़ की डाल से दूसरी डाल पे जा रही होती है. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. मे बी दे आर फाइंडिंग फूड, दे आर ईटिंग द ग्रेन्स. ऑल राइट. देन थर्ड वन, डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड? वाई? क्या आप बर्ड की तरह उड़ना चाहते हैं? इफ़ येस देन वाई. सो दिस इज़ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. सब्जेक्टिव मतलब आपको इसका खुद बताना है. हर इंसान के लिए आंसर अलग हो सकता है. आप में से कुछ लोग बोलेंगे येस मैं उड़ना चाहता हूँ ताकि मैं आसमान से पूरी दुनिया को देख सकूँ, ऊपर से, ऊंचाई से. और आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, मुझे नहीं उड़ के देखना, क्योंकि हो सकता है आपको ऊंचाई से डर लगता हो. मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स, यू हैव अ फोबिया ऑफ हाइट्स. ऑल राइट. सो दिस आंसर इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब हर इंसान के अकॉर्डिंग ये आंसर चेंज हो सकता है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What does a baby bird think about its world? एक चिड़िया का बच्चा अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचता होगा. तो आपको पता होगा जब बर्ड का बेबी बॉर्न होता है उसके विंग्स नहीं होते हैं, उसके फेदर्स नहीं होते हैं, जिससे वो कुछ टाइम के लिए उड़ नहीं पाता है. वो उड़ना कुछ दिनों के बाद शुरू करता है. तो जब तक वो उड़ नहीं पाता है वो अपने नेस्ट के अंदर ही रहता है और उसकी मदर उसको ध्यान रखती हैं, उसको फीड करती हैं, उसके लिए खाना लेकर आती हैं. राइट. सो जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन कि एक बेबी बर्ड है, वो अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचता होगा. क्या पता वो ये सोचता होगा कि आसमान में उड़कर कैसा लगता है या उसका घर कैसा है. वो अपने भाई बहनों के साथ जब वो अपने एग से बाहर आता है तो अपने भाई बहनों को देखकर और अपनी मदर को देखकर उसे कैसा फील होता होगा. राइट. सो यू कैन डिस्कस दीज पॉइंट्स विद द टीचर. क्वेश्चन नंबर 5. रीड द सेंटेंसेज एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट मीनिंग्स. आपको सेंटेंस पढ़ना है और जो अंडरलाइंड वर्ड है उनके करेक्ट मीनिंग्स के साथ मैच करना है. द फर्स्ट वन, द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल. जो पंख का कलर है, रंग है, वो गहरा नहीं है पर पेल है. तो यहाँ पर पेल का मीनिंग है लाइट, हल्के रंग का. द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर. तो आपको पता होगा कि बटरफ्लाई की मूवमेंट को फ्लटरिंग कहा जाता है. दैट इज लाइट लाइट मूवमेंट्स एंड क्विक क्विक मूवमेंट्स. So this is fluttered. C part. Finally,
आई फिनिश माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स, यानी फाइनली मतलब अंत में मैंने अपनी बर्ड पेंटिंग को फिनिश कर दिया है बहुत बार ट्राई करने के बाद. सो दिस इज एट लास्ट आई फिनिश माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स, बहुत बार कोशिश करने के बाद मैंने अपनी पेंटिंग को ख़त्म कर दिया है. एंड द लास्ट वन, द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क, कि खूबसूरत फूल गार्डनर यानी माली की मेहनत का, हार्ड वर्क का इनाम है. तो हार्ड वर्क को हम लेबर भी कहते हैं. लेबर, टू बी लेबोरियस मीन्स टू बी हार्ड वर्किंग. लेबर इज हार्ड वर्क. ऑल राइट, नाउ let's start the poem. In this poem, the first line, I lived first in a little house. पहले मैं एक छोटे से घर में रहता था. ध्यान देंगे कि ये पोम एक बर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है. एक बर्ड बता रही है अपने घर के बारे में, उसके थॉट्स, उसके मन में क्या क्या विचार हैं. ऑल राइट, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस. पहले मैं एक छोटे से घर में रहता था. एंड लिव देयर वेरी वेल, और मैं वहाँ बहुत अच्छे से, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे तरीके से रहता था. आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड. मुझे लगता था कि दुनिया बहुत छोटी है और कैसी है, राउंड है यानी गोल है. एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और एकदम लाइट हल्के नीले से कलर के शेल से बनी है. शेल मतलब किसी चीज़ की आउटर कवरिंग. तो यहाँ पे बर्ड बता रही है अपने घर के बारे में. जब वो अपने एग के अंदर था तो उसका वर्ल्ड बहुत कैसा था, छोटा सा उसका घर था, बिकॉज एग के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है. एंड लिव देयर वेरी वेल, वो वहाँ बहुत आराम से रहता था. आई थॉट, और वो ये सोचता था कि जो दुनिया है बहुत स्मॉल, छोटी है और गोल है. एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और बहुत ही हल्के रंग के, नीले रंग के शेल से बनी है, क्योंकि उसके एग का कलर ब्लू था. राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू एग्स. और कौन कौन सी बर्ड्स ब्लू कलर के एग्स देती हैं? ऐसी बहुत सी बर्ड्स हैं जिनके एग का कलर ब्लू होता है, लाइक ईमू, अमेरिकन रॉबिन, रेड विंग ब्लैकबर्ड, ब्लू जे, ग्रेट टीना माउस, स्नोई एग्रेट. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं इन बर्ड्स की. और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेस्ट है. नेस्ट क्या होता है? बर्ड का घर होता है जिसके अंदर बर्ड्स रहती हैं. और नेस्ट किस चीज़ से बना होता है? ये आपका ट्विग्स यानी कि पेड़ की टहनियों से बना होता है. ये आपका स्ट्रॉज यानी छोटे छोटे तिनकों से बना होता है. आपने देखे होंगे बर्ड के नेस्ट किस तरीके से बने होते हैं. तो उसी नेस्ट के अंदर ये ब्लू एग्स हैं. और इन्हीं एग के बारे में बर्ड अपने घर को, उन एग को अपना घर समझ रहा है जब तक वो पैदा नहीं हुआ है, दुनिया में नहीं आया है. और वो कहता है कि मेरी दुनिया बहुत छोटी, गोल है और हल्के नीले रंग के शेल की बनी हुई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट. नेक्स्ट मतलब बाद में, कि उस ब्लू शेल से आने के बाद में मैं एक छोटे से, लिटिल मतलब छोटे से नेस्ट में, घोंसले में रहता था. घोंसला चिड़िया का जो घर होता है उसको नेस्ट भी बोलते हैं. इंग्लिश में नेस्ट बोलते हैं, सॉरी हिंदी में घोंसला बोलते हैं. नॉर नीडेड एनी अदर, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. मतलब वो बता रहा है कि मैं एक लिटिल नेस्ट में रहता हूँ और मुझे कुछ और नहीं चाहिए. आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, और मुझे लगता था पूरी दुनिया स्ट्रॉ यानी तिनकों से बनी है. जो आप देख सकते हैं येलो येलो स्ट्रॉ जिससे कि नेस्ट बनता है, उसको लगता था बेबी बर्ड को कि पूरी दुनिया तिनकों से बनी है. ध्यान दीजिए, जब वो एग के अंदर था तो उसे लगता था पूरी दुनिया राउंड है और पेल ब्लू यानी लाइट ब्लू कलर की है. बट जब वो एग से बाहर आया तो उसको लगा जिस नेस्ट में वो रह रहा है वही पूरी दुनिया है और उसकी पूरी दुनिया स्ट्रॉ से बनी है. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. Nestled का मतलब होता है protected and taken care of. कि एक नेस्ट है जिसको कौन प्रोटेक्ट करता है, जिसका ध्यान कौन रखता है? मदर बर्ड. तो ये बेबी बर्ड बता रहा है द नेस्ट इज nestled. nestled मतलब taken care of by my mother. Now the next paragraph. One day I fluttered from my nest. एक दिन मैं अपने नेस्ट से मैं उड़ गया. Fluttered is the movement, जैसे वो बर्ड अपने विंग्स को मूव करते हैं ऊपर नीचे, बहुत ज़ोर ज़ोर से उड़ने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ फ्लटरिंग. एक दिन मैं अपने नेस्ट से फ्लटर होके कहाँ गया?
टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, तो यहाँ पर वो बेबी बर्ड अपने नेस्ट से निकल के ट्री की ब्रांच पे गया है और उसको लग रहा है कि जो वर्ल्ड है वो किस चीज़ से बना है, लीव्स से बना है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं आज तक अंधा था। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि बेबी बर्ड की आइज़ नहीं है या उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर ब्लाइंड का ये मतलब है कि उसे उस दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं थी, उसको ज्ञान नहीं था। उसको लगता था पहले कि जब वो छोटा था उसको लगता था वो अंडा ही उसकी दुनिया है, वो थोड़ा बड़ा हुआ उसको लगा नेस्ट ही उसकी दुनिया है, फिर वो जब ब्रांचेस तक गया तो उसको लगा कि आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मतलब आज तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, कि फिर मैं बहुत दूर अपने पेड़ से उड़ के चला गया, बहुत आगे चला गया। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, जो बिल्कुल फिट है, यानी ऐसा उड़ना, ग्रोन अप पक्षी, ग्रोन अप मतलब जो पक्षी मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, ग्रोन अप लेबर्स का मतलब ग्रोन अप्स का हार्ड वर्क, यानी मैं इतनी दूर चला गया जो अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं इतनी मेहनत करके आगे उड़ सकता हूँ, उसके लिए फ़िट हूँ। तो वो पेड़ से निकलकर आगे उड़ गया। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड, मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे बनती है एंड कैसे बनी है। एंड नीदर डू माई नेबर्स, और ना ही मेरे नेबर्स को पता है। नेबर्स का मतलब पड़ोसी। तो मे बी दैट बर्ड इज़ टॉकिंग अबाउट, वो बर्ड अपने बाकी के दोस्त या बाकी बर्ड्स की बात कर रहा है जो उसके आसपास रहते हैं, उनको भी नहीं पता है। दिस पोम इज़ रिटन बाय एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब, एनोनिमस किसी का नाम नहीं है। एनोनिमस का मतलब ये होता है कि इसके पोएट के बारे में पता नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने लिखी है, कब लिखी है। ऑल राइट, सो दिस वॉज द पोम। ध्यान से देखेंगे तो इस पोम में ग्रोथ के बारे में ज़िक्र किया गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो हमें दुनिया का देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। और जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, हमें विजडम गेन करते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम गलत सोचते थे। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे कभी कभी जब आपने देखा होगा कि अभी तो आप लोग क्लास 3 में हैं, बट जब कोई छोटा बेबी होता है जो 2-3 साल का होता है, कभी कभी वो बेबी फ्रूट्स खाते हैं तो वो सीड खा लेते हैं, तो वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पेड़ से, अब हमारे स्टमक से जो है पेड़ निकलेगा, उसकी ब्रांचेस हमारे नोज़, ईयर्स, माउथ से बाहर आएंगी। बट जब आप बड़े होते हो तो आपको पता, आपने ईवीएस में क्लास 2 में पढ़ा होगा कि पेड़ को उगने के लिए सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और पेट के अंदर तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको पता है कि अब वो सीड जो है आपका प्लांट में नहीं बदलेगा, वो डाइजेस्ट होके बाहर निकल जाएगा आपकी बॉडी से, है ना। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका चीज़ें देखने का नज़रिया बदलता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है, आप समझदार होते हैं, ठीक है। तो दिस पोएम वॉज ऑल अबाउट दिस। नाउ सी द बर्ड स्टेप्स आउट इन द वर्ल्ड, ये कहाँ पर दिया है, इन स्टैंजा 3। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड, इन स्टैंजा 1। द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, नहीं ये गलत है, ये एक्स्ट्रा गिवन है, वी विल पुट अ क्रॉस मार्क। देन बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, जो लास्ट स्टैंजा में हमने डिस्कस किया है, शी फ्लू बियॉन्ड द ट्री। बर्ड इज़ अनहैप्पी, नो वो अनहैप्पी नहीं है, राइट। एंड द लास्ट वन इज द बर्ड लिव्ड इन कोजी नेस्ट, तो जहाँ पे उसने बोला नेस्टल्ड बाय माई मदर, दिस इज सेकेंड स्टैंजा। ऑल राइट, नाउ लुक एट द पिक्चर्स A to D एंड राइट द मैचिंग लाइक फ्रॉम द पोएम। तो इसमें आपको पहला बताना है कौन सी लाइन है, तो इसके लिए हम थोड़ा पोएम में वापस जाएंगे। जब बर्ड एग के अंदर रहता है, आई फर्स्ट लिव्ड इन अ लिटिल हाउस एंड लिव देयर वेरी वेल, तो ये आप फर्स्ट ए पिक्चर के लिए लिखेंगे। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव देयर वेरी वेल। आई थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेड ब्लू शेल, ये आपका ए पार्ट का आंसर है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, दिस वन, जहाँ पे उसने बोला है इट वॉज नेस्टल्ड बाय माई मदर, माई वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, वी विल गो दिस वन। आई थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर, ये आपका बी पार्ट का आंसर है।
कि जो वर्ल्ड है वो स्ट्रॉ से बना है और मेरी मदर उसका ध्यान रखती हैं। देन जो ये लीव्स वाला यहाँ पर आप स्टैंजा लिखेंगे, I said, one day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. This is the C part. Now the last one. At length I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made and neither do my neighbors. कि लास्ट वाला पिक्चर इसके साथ बिल्कुल फिट बैठता है। तो अपने सारे स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑल राइट, नाउ थर्ड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग विद द वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक आंसर्स विद योर पार्टनर। व्हाट वाज द शेप ऑफ बर्ड्स फर्स्ट हाउस? तो बर्ड का फर्स्ट हाउस था एग एंड द शेप वाज राउंड, ROUND. व्हाट वाज द बर्ड सेकेंड नेस्ट मेड ऑफ? बर्ड का सेकेंड नेस्ट किस चीज़ से बना था? स्ट्रॉ. What did the bird see when it came out of its nest? बर्ड ने क्या देखा था जब वो नेस्ट से बाहर आया? The bird saw leaves. And what did the bird do at the end? What did the bird do at the end? उसने लास्ट में क्या किया? It flew away. Now recite the poem aloud along with your teachers. This is to be done in your classroom. So I hope you have understood this very easy but very meaningful poem कि लाइफ में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है और कभी कभी जो हमें दिखता है हमें लगता है यही सच है, पर उसके बियॉन्ड भी बहुत सच होता है और वो जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं हमें पता चलता है। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोम. सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो अगेन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है. And if you like the video, please share it with your friends, subscribe the channel, like the video. Thank you so much. Take care. Bye bye. Happy learning.